और ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां किसी एक पक्ष को दूसरे के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कूटनीति के द्वार पर मध्यस्थ बने पाकिस्तान को ईरान ने अब नकार दिया है, जिसका मतलब है कि अगर ट्रंप नहीं झुके तो फिर से युद्ध तय। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक ऐसे युद्ध को हरी झंडी दे दी है जिसमें बिना बारूद जलाए ईरान तबाह हो जाएगा। यह युद्ध है ईरान के अर्थतंत्र पर प्रहार, ऐसा प्रहार जिसमें ईरान के अर्थतंत्र और हथियार फैक्ट्री चलाने वाले मददगार टारगेट बनेंगे। तो क्या ट्रंप की नीति के सामने ईरान झुकेगा? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। युद्ध लाया आर्थिक विनाश, समंदर में खाक हुए जहाज। इस ऑपरेशन के तहत ईरान के डार्क नेटवर्क, उसके बैंक, उसके चिप और मिसाइल के पुर्जे सप्लाई करने वाले बिचौलिए सब अमेरिका के रडार पर आ गए हैं। इस ऑपरेशन के तहत 24 व्यक्तियों और 48 संस्थाओं के साथ 6 जहाजों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। ये कार्रवाई यूएई, चीन, सिंगापुर और यूरोप के रास्ते ईरान तक मिसाइल के पुर्जे, चिप्स और दोहरे इस्तेमाल के सामान पहुंचाने वाले शिपर्स और ब्रोकर्स के खिलाफ की गई है। और ये बैन ईरान के 5 सबसे अहम सेक्टर डिजिटल, संपत्ति, तकनीक, सोना, विमानन और शिपिंग पर लागू होगा। दरअसल अमेरिकी सैन्य थिंक टैंक ये समझ चुका है कि ईरान की मजबूती के पीछे एक पूरा नेटवर्क है, ऐसा नेटवर्क जो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रे मार्केट से खरीदारी करता है। यही नेटवर्क ईरान के लिए मिसाइलों के कलपुर्जे जुटाता है, चिप्स और दूसरे उपकरण खरीदता है। यही वो नेटवर्क है जो जमीनी सीमा से ईरान तक कलपुर्जों और ईरान को ताकतवर बनाने वाली सामग्री सप्लाई करता है। इसलिए ट्रंप ने अपने नए आर्थिक ऑपरेशन के तहत ईरान के इस खरीद गिरोह को ही बैन कर दिया है, जिसका पहला असर यह है कि ईरान की सप्लाई लाइन ध्वस्त हो गई। गुप्त रूप से ईरान जो तेल व्यापार कर रहा था वो बैन के बाद मुश्किल हो गया है। जिन मिसाइलों के दम पर ईरानी सेना अमेरिका से टकरा रही थी, उन मिसाइलों के कलपुर्जे ही मिलना ईरान को बंद होने वाले। और बड़ा संकट यह भी है कि ईरान की जिस ड्रोन तकनीक ने मॉडर्न वॉरफेयर को जन्म दिया, उन्हीं ड्रोन्स के लिए चिप्स जुटाना भी अब ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगा। इनमें पहला चेहरा है IRGC के चीफ अहमद वाहिदी का। दूसरा चेहरा है खतम अल अंबिया के चीफ अली अब्दुल्लाही का। तीसरा चेहरा है IRGC के एरोस्पेस फोर्स की ड्रोन यूनिट के हेड सईद अगा जानी का। चौथा चेहरा है IRGC साइबर इलेक्ट्रॉनिक कमांड के चीफ हामिद रजा लश्कारियन का। और पांचवा चेहरा है IRGC इंटेलिजेंस के चीफ माजिद खादेमी का कि जवाबी कार्रवाई आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं रहेगी। जल्दी अमेरिकी ठिकानों पर पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू हो सकता है। दरअसल अरब देशों की शिपिंग लाइन पर जारी हमलों ने तेल सप्लायर कंपनियों के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। हॉर्मूज और लाल सागर की यात्रा अब किसी खतरे से कम नहीं है, इसलिए इन दोनों ही रास्तों से गुजरने वाले जहाजों के लिए इंश्योरेंस करवाना मुश्किल हो रहा है। दावा यह है कि जहाजों का बीमा करने वाली कंपनियों ने युद्ध संकट को देखते हुए बीमा रिन्यूअल यानी नवीनीकरण से ही इनकार कर दिया है, वो भी तब जब अतिरिक्त वॉर रिस्क प्रीमियम कंपनियां लगा रही थी। यानी जहाज की कीमत अगर 100 करोड़ रुपए और इसमें लिए आधा प्रतिशत बीमा कम प्रीमियम था, यानी 0.5%, जो 50 लाख रुपए वार्षिक होता है, लेकिन अतिरिक्त वॉर रिस्क प्रीमियम कुल कीमत का 10% वसूला गया, जो करीब 10 करोड़ रुपए होता है। लेकिन अब कंपनियों ने रिस्क प्रीमियम के बावजूद बीमा रिन्यू करने से मना कर दिया है।